ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। थैंक यू। अब दूसरी कहानी। अहमद, ये अपनी दूसरी कहानी, ये एक दर्जी की कहानी है। तुमने देखा होगा कि जब अपने यहाँ जब ईद के त्यौहार आते हैं तो दर्जी लेट नाइट तक काम करते हैं, सुबह तक काम कर रहे होते हैं। ये तो मैंने देखा है कि ईद की नमाज शुरू होने से पहले तक दुकान पर कपड़े दे रहे होते हैं। इतने बिजी होते बेचारे। तो ये एक दर्जी की कहानी है अहमद। ये दर्जी है एक छोटे से गांव के अंदर, इसकी दर्जी की दुकान है। इर्द गिर्द दूर तक कोई और दर्जी नहीं है, एक दर्जी की दुकान है वहां। तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं उसी की दुकान पे आके कपड़े सिलवाते हैं। दर्जी बिजी तो होते हैं, लेकिन ये बिजी से भी ज्यादा बिजी है। उसकी वजह ये है कि दूर तक कोई और दर्जी नहीं है, तो ये अपनी दुकान में बैठ के काम कर रहा है। इसके साथ इसका एक कारीगर भी होता है जो इसके साथ काम करने वाला। तुमने अमूमन देखा होगा कि दर्जी की दुकान के ऊपर एक बच्चा होता है जो बैठा हुआ अलग बटन लगा रहा होता है, सिर्फ उसका काम ही बटन लगाने का होता है, हेल्पर होता है। तो ये दो लोग हैं, वो दुकान में काम करते हैं। इत्तेफाक क्या हुआ कि आज इसकी दुकान में जो ये काम कर रहा है दर्जी, इसके बच्चे ने की है छुट्टी। आज वो दुकान पे आया नहीं है, ये अकेला रात को बैठ के काम कर रहा है। गुस्से में भी है कि यार वो भी नहीं आया और मुझे अकेले पे इतना बर्डन है। बिन्नौट लगा हुआ अपने काम में। कोई रात को 2-2:30 बजे का टाइम हुआ है ना, 2-2:30 बजे हैं, काम कर रहा है। तो क्या देखता है, इसकी दुकान के बाहर एक शख्स आके खड़ा हुआ है और इसे आवाज दे रहा है कि सुनो। इसने जब उसकी तरफ देखा है तो 7 फीट की उसकी हाइट है अहमद। काला चश्मा लगाया हुआ है, वो रात का टाइम है और काला चश्मा लगाया हुआ है, मुंह पे उसने कपड़ा डाला हुआ है अहमद। और कद्दावर शख्स, व्हाइट कलर का सूट है उसका, चमकदार व्हाइट सूट, खड़ा हुआ उसके सामने। बोलता है जी बोलिए। कहता मुझे एक अदद सूट सिलवाना है। कहता सी तो दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा कम से कम 4 दिन। मैं 4 दिन में आपको सूट दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं, मैं 4 दिन के बाद आके ले जाऊंगा। कहता ठीक है, तो आइए नाप दे दीजिए। वो कहता सूट मेरा नहीं है, मेरे बच्चे का है। तो कहता बच्चे को साथ लाए हैं? वो कहता नहीं। तो कहता जब बच्चे को साथ नहीं लाए हैं तो मैं सीऊंगा कैसे, नाप तो है ही नहीं। कहता है आप परेशान ना हो, मैं उसके नाप के कपड़े साथ लेके आया हूं। वो कहता है अच्छा कितना बड़ा बच्चा है? दर्जी पूछ रहा है कि कितना बड़ा बच्चा है आपका? वो कह रहा है 2 साल का बच्चा है। कहता है ठीक है। अब वो उससे पूछ रहा है 2 साल के बच्चे के कितने पैसे लेंगे? कहता है 2 साल के बच्चे का सूट है, जो आपकी समझ में आए वो दे देना, जो रेट चल रहा है मैं वही पैसे लूंगा। कहता है ठीक है, फिर एक काम कीजिए, वो बच्चे के नाप के कपड़े मुझे दीजिए ताकि मैं साइज देख लूं। अहमद, वो जो शख्स आया है उसने बच्चे के नाप का सूट उसको दिया है दर्जी को। अब जब दर्जी को सूट दिया है, वो दर्जी ने नाप के लिए सूट खोला है तो वो सूट पूरे 5 फीट का सूट है अहमद। 2 साल के बच्चे का सूट है, लेकिन वो 5 फीट का है। तो ये दर्जी कह रहा है उस शख्स से, कहता है सुनिए। बोले हाँ। बोले शायद आप ये नाप मुझे गलत दे रहे हैं। बोले क्या मतलब? बोला हाँ ना, आपने कहा है कि आपका 2 साल का बच्चा है और ये जो कपड़े आप मुझे दे रहे हैं ये तो किसी पूरे आदमी के हैं। वो कहता है नहीं, ये मेरे 2 साल के बच्चे का ही सूट है और यही सूट है जिस सूट पे आपने ये नाप से सूट सीना है। अब दर्जी है, उसका तो काम है। उसने खामोशी को बेहतर समझा और कहता है ठीक है, आप 4 दिन के बाद आके सूट ले जाइएगा। वो शख्स उसको कपड़े दे के चला गया। अब ये दर्जी अपनी दुकान में बैठ के ये सोच रहा है उसके जाने के बाद कि 2 साल का बच्चा, इतना बड़ा सूट। इसके दिमाग में ये बात आई, लेकिन फिर इसने आई गई कर दी। क्यों? कि मेरा तो काम है सीने का, मैं सी के दे दूंगा। इसने सूट सी दिया अहमद। 4 दिन गुजरे। 4 दिन गुजरने के बाद हस्बे दस्तूर वही रात लेट नाइट, 2-2:30 बजे का टाइम, ये अपनी दुकान में काम कर रहा है। अब वो बच्चा और ये दोनों अपनी दुकान में काम कर रहे हैं। वो शख्स आया जिसका सूट था, उससे लेने के लिए आया। उसने पर्ची दी, उसने सूट निकाला, सूट उसको दिया, पैसे लिए। वो शख्स गया, सूट लेके गया। इसकी दुकान से वो निकला है। बामुश्किल 20 सेकंड गुजरे हैं अहमद। तो क्या देखता है कि वो जो शख्स सूट लेके गया है
वो अपने नाप का सूट यहां भूल गया, वो नहीं लेके गया। तो इसने वो सूट उठाया है ये सोच के कि चलो मैं दौड़ के उसको दे दूं, वो यहां भूल गया है। ये अपनी दुकान से निकला और अपनी दुकान में जो बच्चा है उसको बोल रहा है कि देख तू बैठ, मैं ये सूट दे के आ रहा हूं। ये अपनी दुकान से निकला है भागता हुआ। अब जब भागता हुआ निकला है तो उसने उस शख्स को देखा जिससे सूट लेके गया है। वो देख रहा है कि वो तो काफी दूर चला गया, इसको दूर से देख रहा है कि वो तो दूर जा रहा है। वो अभी तो निकला था, अभी तो निकला है। वो यही सोच रहा है कि 20 सेकंड हुए इसको निकले हुए और ये इतनी दूर कैसे चला गया। कहता यार वहां तक जाऊंगा तो ये पता नहीं कहां चला जाएगा। ये वापस भाग के अपनी दुकान में आता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है कि मैं इसको बाइक पे जाके पकड़ लूं। और अपनी दुकान में जो बच्चा बैठा है उसको कहता है दुकान का ख्याल रखना, मैं ये सूट दे के आ रहा हूं। उसने किक मारी, अब ये उसके पीछे जा रहा है। किसके? जो सूट लेके गया है अहमद। अब ये पीछे पीछे बाइक पर है अहमद, लेकिन ये बाइक चला रहा है। ये सोच रहा है कि मैं उस तक पहुंच क्यों नहीं रहा। इसको कुछ शक हुआ अहमद, डार्क ये हुआ इसको कि ये जो शख्स मेरी दुकान में आया था, एक तो इसकी 7 फीट की हाइट, दूसरा कि ये रात को गिलास लगाया हुआ है, वो भी कौन सा? सन गिलास, लेकिन यूज कर रहा है रात में। इसको तजस्सुस शुरू हो गया है। फिर ये सोच रहा है कि 2 साल का बच्चा, इतना बड़ा सूट, ये सारी बातें इसके दिमाग में घूम रही हैं। अब इसने बाइक पर बैठे बैठे ये जहन बनाया है कि कुछ भी हो मुझे अब इसका घर देखना है जाके कि ये जाता कहां है। अब ये इसको फॉलो करता हुआ जा रहा, बजाय इसके कि उसको जाके पकड़े और सूट दे दे। उसने बोला नहीं, फॉलो कर रहा है चुपके से। अब वो उसको फॉलो कर रहा है। तो क्या देख रहा है कि जब शहर खत्म हुआ तो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। वो शख्स पहाड़ों में उतर गया है अहमद, वो पहाड़ों में उतर गया है। इसने भी अपनी बाइक साइड में लगाई है और ये भी पहाड़ों में उतर गया है। तो क्या देखता है कि पहाड़ों के बीच में जाने के बाद एक गारनुमा घर है जिसके ऊपर टाट का पर्दा पड़ा हुआ है अहमद। वो टाट का पर्दा जो पड़ा हुआ है, वो शख्स वो पर्दा हटाता है जो सूट लेके गया है। वो पर्दा हटाता है और अंदर चला जाता है। ये जो दर्जी है ये उसको फॉलो कर रहा है। ये आके वहां टाट का जहां पर्दा पड़ा, ये वहां आके खड़ा हो गया है कि वो शख्स गया तो अंदर ही है। यानी इस वीराने में, ये पहाड़ में वो यहां रहता है तो जरूर कुछ ना कुछ है। तो मैं ऐसे कैसे चला जाऊं कि जब तक देख ना लूं। अहमद, ये इसको बाहर से आवाज देता है कि सुनो भाई। एक आवाज, इसने दूसरी आवाज लगाई कि सुनो भाई। कोई रिप्लाई नहीं। इसने तीसरी आवाज लगाई, कोई है? तो वही शख्स जो अभी अंदर गया था वही बाहर आता है और बाहर आके उसे देख रहा है। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? दर्जी से पूछ रहा है। दर्जी ने कहा कि भाई आप ये अपने नाप के कपड़े मेरी दुकान पे भूल गए थे, तो मैं यहां आपको देने के लिए आया हूं। वो शख्स कहता बड़ी खुशी हुई आपकी ये बात सुनकर कि आप मेरे घर तक आए हैं ये कपड़े देने के लिए, तो मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आइए अंदर आइए और आके चाय पीजिए। वो कहता नहीं मुझे जाने दो, दुकान पर बच्चा अकेला। अरे कह रहा है ऐसे कैसे जाने दूं, आप मेरे मेहमान हैं और मेरे दरवाजे से ऐसे कैसे चले जाएंगे, आप अंदर आए ना। अब चूं कि इसको तजस्सुस तो है कि कुछ ना कुछ है, क्यों ना अंदर जाके देखा जाए। अहमद ये अंदर चला गया है, उसके घर में गया, जाके बैठा है। चाय आ गई, इसने चाय पी है, एक चुस्की लेके कप रखा है और कप रखने के बाद उस शख्स से मुखातिब हुआ है। कहता भाई अगर नाराज ना हो तो आपसे एक बात पूछूं? वो कहता हाँ पूछो। तो कहता क्या आप मुझे उस बच्चे से मिला सकते हैं जिसका सूट मैंने सिया है? वो कहता हाँ क्यों नहीं, क्या मिलना चाहोगे? कहता है हाँ। तो कहता बैठो मैं बच्चे को बुलवाता हूं। अहमद, उस शख्स ने बच्चे को आवाज दी। अब जो बच्चा अंदर से आ रहा है, 2 साल का बच्चा, वो बच्चा जब बाहर आया है तो ये दर्जी देख के उसको चौंक गया है। जानते हो क्यों? क्यों? कि वो बच्चे का भयानक चेहरा, ये बड़े बड़े उसके नाखून, घुटनों तक उसके बाल अहमद, ये बड़ी उसकी हाइट, आंखों से उसकी श्वाएं निकल रही और बड़े बड़े दांत, खौफनाक चेहरा उस बच्चे का। ये दर्जी देख के हिल गया है अपनी जगह से। दर्जी ने उसके बाप से पूछा ये आपका बच्चा है? बोले हाँ। बोले ये 2 साल का बच्चा है? बोले हाँ 2 साल का बच्चा है।
अब वो शख्स दर्जी से कह रहा है, कह रहा है क्या हुआ, तुम तो मिलना चाहते थे ना बच्चे से, मिल लिए? वो कहता है हाँ मैं मिल लिया। तो कह रहा है खौफजदा क्यों हो? दर्जी से बोल रहा है कि खौफजदा क्यों हो? कहता नहीं मैं खौफजदा तो नहीं हूं। कहता मैं जानता हूं तुम खौफजदा हो, लेकिन खौफजदा ना हो। उसकी वजह यह है कि मैं ये तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं कि तुम हमें इंसान समझ रहे हो। दर्जी संभल के बैठ गया है, कह रहा क्या मतलब? बोले हाँ तुम हमें इंसान समझ रहे हो, लेकिन हम इंसान नहीं है, हम जिन हैं। कहता है क्या? बोले हाँ हम जिन हैं, और ये जो चश्मा मैंने लगाया हुआ है, ये चश्मा सिर्फ इसलिए लगाया है कि अगर मैं ये चश्मा उतार दूं तो तुम मेरी आंखों की ताब ना ला सकोगे। उसने चश्मा हटाया। वो चश्मा हटाया अहमद, जैसे चश्मा हटाया है तो दर्जी की चीख निकल गई। दर्जी चीखा है, उसने चश्मा फौरन वापस लगा लिया। बोला इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पे ये चश्मा पहन कर आया था। दर्जी से कहता है तुम जाओ और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम कपड़े यहां देने के लिए आए, लेकिन एक बात याद रहे, आप यहां आए और यहां से जा भी रहे, लेकिन किसी से इस बात का तस्करा तक ना हो, जिक्र ना हो। इस बात को बस यहां खत्म समझें। आप जिक्र ना कीजिएगा तो मैं भी कोई मामलात नहीं छेड़ूंगा, लेकिन अगर आपने किसी से ये जिक्र छेड़ा या दोबारा यहां कभी आने की कोशिश की तो फिर मैं क्या हूं तुम जानते हो। हाँ, क्योंकि उसका राज फाश हो जाएगा। फाश हो जाएगा। और अभी तो ये राज किसी को पता ही नहीं चलता। किसी को नहीं तो पता चलता। इत्तेफाक से वो जोड़ा भूल गया और ये उसका घर पहुंचा, घर तक आ गया तो इसको पता चला। दर्जी वहां से कह के उठा है कि नहीं जी, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, हाँ। क्या मुझे इजाजत है? वो कहते हैं हाँ जाइए। अहमद वो उसको दरवाजे तक छोड़ने गया है और दर्जी ने फिर पलट के नहीं देखा अहमद, सीधा दुकान। शेख साहब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ये रात को जो कस्टमर आते हैं ना अहमद, हाँ, चाहे वो किसी भी चीज़ की दुकान किसी भी चीज की दुकान हो, खास तौर पे पान वाले खुले हुए होते हैं रातों को, मिठाई वाले खुले हुए मिठाई होते वाले, फूल वाले, हैं। और अमूमन ये जब हमारे त्योहार होते हैं तो ईद के दिनों में ये दर्जी वगैरह भी खुले हुए होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।